हमको कुछ नहीं पता था उस समय। 10,000 रुपया डाले और थोड़ी देर में वो 40,000 बन गया। हम उसको बुक कर लिए, हम बहुत खुश हो गए। तुमको नहीं बोलना चाहिए, जस्ट एक इसको ऐसे ही रखना है कि हमको किसी का मर्डर करना है तो मम्मी बोलेगी ठीक है बेटा अच्छा से करके आना। 500 रुपया गिर जाएगा या आपसे किसी गलत जगह वेस्ट हो जाएगा या इन्वेस्ट हो जाएगा तो आपको बहुत रिग्रेट होगा कि ठीक नहीं हुआ। लेकिन एक ट्रेडर का जो लाइफ होता है ना, वो 10-20 हज़ार, 2-4-5 लाख रुपया भी अगर रेड हो गया ना तो आराम से रहता है। अगर रिग्रेट किया तो ट्रेडर नहीं। ज़्यादा प्रॉफिट हम एक दिन किए थे 72 लाख का। 72। कि किसी भी ट्रेडर को या किसी भी बिगनर को कभी भी अपने मतलब लेवल से ज़्यादा कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो आज हम अपने पॉडकास्ट में बात करेंगे एक ट्रेडर एक्सपर्ट और ग्रो करे के सीईओ प्रशांत कुमार से। हाय सर। हाय सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको आप लोगों ने यहाँ पे अपने पॉडकास्ट में बुलाया और मौका दिया अपनी बातों को रखने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आप आए भी और भागलपुर से आप आए तो और बहुत बड़ी बात है कि आप भागलपुर से इसके लिए टाइम निकाल के आए हैं सर। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ट्रेडिंग में लोगों को क्या मिस्टेक्स होते हैं, उनसे कैसे ओवरकम किया जाता है और क्या डिसिप्लिन रखना चाहिए। तो सर जैसे कि है ना, आप थोड़ा अपने बारे में कुछ बताते कि ट्रेडिंग जर्नी आप कैसे स्टार्ट किए उसके बारे में थोड़ा सा, कि जैसे होता है ना आम आदमी का कि आदमी पढ़ाई किया या तो जॉब ही करने लगता है, तो आपका क्या सीन था उस समय? मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 2015-16 में। ट्रेडिंग जर्नी जर्नी बोलिए, इन्वेस्टिंग बोलिए। हाँ। क्योंकि उस समय एफएनओ के बारे में बहुत किसी को पता नहीं था। कैश मार्केट में काम होता था और स्टॉक्स में लोग खरीदते थे और उसको बेचते थे, इंट्राडे करते थे, कोई लॉन्ग टर्म करते थे। तो मेरे एक फ्रेंड के पापा करते थे। अच्छा। ठीक है, तो वो हमेशा बातचीत होता था। तो ऐसे ही बातचीत होते होते मेरा भी एक बार इच्छा हुआ कि हमको समझना चाहिए क्या है क्या नहीं है। तो हम धीरे धीरे स्टार्ट किए करना। और उस समय ज़ीरोधा ऐप हुआ करता था और एंजल वन हुआ करता था। तो ज़ीरोधा में हमने पहले स्टार्ट किया। अच्छा। और टाटा मोटर्स और वगैरह वगैरह बड़ी कंपनी है जो भी। तो उन सब का स्टॉक खरीदा। तो मुझे उस समय कुछ नहीं पता था, सिर्फ यही पता था कि कोई कंपनी है और मतलब अच्छा कंपनी है, राइजिंग कंपनी है। जो कंपनी अपने लोग देख रहे हैं, जैसे कि उनके पापा का कहना है कि बेटा तुम जो चीज़ यूज़ करते हो, सामने में तुम्हारा जो चीज़ है बस उसका माल उठा लो। बेसिकली ट्रस्ट नहीं, उसको कह सकते हैं ना कि तुम जो यूज़ करते हो, तुम क्या क्या यूज़ करते हो। सुबह से तुम ब्रश यूज़ करते हो, तुम पेस्ट यूज़ करते हो, तुम चाय यूज़ करते हो, तुम कॉफ़ी यूज़ करते हो, है ना, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है सब आ ना। गया। तो ये उनका कहना था कि आप तुम जो चीज़ तुम्हारे नज़र के सामने है, जो तुमको दिख रहा है कि 20 साल से उसी कंटिन्यू चल रहा है, उसका माल उठा लो। ठीक है, उनका ये थिंकिंग था। तो हम लोग क्या करते थे, कुछ नहीं, बस हम लोग क्या, वो तो करता नहीं था, हम ही करते थे। तो हम आराम से बैठते थे, पेन पेपर लेते थे, सारा चेकलिस्ट निकालते थे। पहले चेकलिस्ट स्टॉक का नहीं निकालते थे, चेकलिस्ट निकालते थे कि क्या क्या हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, डेली लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, क्या कनेक्ट कर रहे हैं। मारुति का गाड़ी चल रहा है कि टाटा का गाड़ी चल रहा है कि एक्साइड का बैटरी चल रहा है ना, कि एमआरएफ का टायर चल रहा है। हाँ, पहले मैंने क्या किया, पहले हम लोगों ने चेकलिस्ट बनाया। उसके बाद अब हम जा रहे हैं मार्केट में, जाके उसको देख रहे हैं कि क्या क्या मेरे पॉकेट के हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उस समय एमआरएफ उस समय भी नहीं आ रहा था, उस समय भी नहीं आ रहा। एक्साइड तो 2000 के समय आ रहा था, बहुत किसी को पॉकेट में नहीं, तो उसके बाद तो किसी को पॉकेट में पकड़ा ही नहीं गया। तो उस समय स्टॉक अपना खरीदते थे और धीरे धीरे करते थे। तो बहुत सारा चीज़ उसमें देखना पड़ता था कि भाई कंपनी कितना डेबिट में है, पी रेशियो क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, ऑपरेटर कितना है। तो मतलब ओवरऑल नॉलेज था आपको कि इस हिसाब से ये सभी चीज़ देखते हैं। एक्चुअली इंटरेस्ट था। अच्छा, इंटरेस्ट। नॉलेज होता थोड़ी है ना, नॉलेज नहीं होता है। नॉलेज तो हम लोगों को गेन करना पड़ता है, नॉलेज आता कहाँ से। इंटरेस्ट था, उसके पीछे हम भागे, बहुत भागे। और उस समय बहुत लॉसेस ऐसा कुछ होता नहीं था, क्योंकि आप स्टॉक खरीद लीजिए, थोड़ा ऊपर हुआ थोड़ा नीचे हुआ वेट कर लीजिए तो बहुत लॉसेस होता नहीं था। फिर क्या हुआ ना कि एफएनओ का बातचीत में, क्योंकि अब क्या है कि अब वो काम हम कर रहे हैं। जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो कहीं भी जाएंगे तो आप लोग चर्चा करेंगे कि भाई हमारा पॉडकास्ट है, आप एक बार
हम लोग ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, अपना तो करेंगे ना। ट्रेंडिंग में पॉडकास्ट चल रहा है, उससे related ही बात एग्जैक्टली होती तो है। हम लोग, अब हम वो काम कर रहे थे तो हम भी जहाँ पे बात हो रहा था तो हम लोग वही बात करते थे, उस लोगों से कनेक्ट करते थे जो उसको इस चीज़ का इंटरेस्ट था। बेसिकली माहौल माहौल तो उसी माहौल में एफएनओ का पता चल गया, और अंकल से वही ही पता चला? नहीं माहौल से पता चला। अच्छा, अंकल तो सही बताए थे। अंकल बताए कि अपने डेली लाइफ से उठा लो, हाँ, जो होगा हो जाएगा। अंकल सही बताए थे, रिस्क पे नहीं जाना है। रिस्क पे नहीं जाना है। उसमें पता नहीं था एफएनओ क्या है, तो हम लोगों ने आराम से उसमें एफएनओ ऑन करा लिया। तो गलती से पहला ट्रेड में मेरा पैसा बन गया। अच्छा, गलती से बना, क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं था। मतलब वो बड़ा लॉट लिए थे कि अभी? नहीं, एक्चुअली हम उसमें लगाए थे 10,000 रुपया, और 10,000 रुपया हमने लगाया 9:20 पे, और उसके बाद हम 5 मिनट इधर उधर गए होंगे, हम लौट के आए तो वो 40,000 रुपया हो गया था। अच्छा, 100%। 10,000 रुपया का 40,000 बन गया था। 400%। क्या लिए थे क्या नहीं लिए थे कुछ नहीं पता था। हम देख रहे थे कि ग्रीन आ रहा है, प्लस में परसेंटेज है, बस हम उसको उठा लिए थे। वो ये भी याद नहीं कि कौन सा हम ऑप्शन लिए थे, अच्छा, हमको कुछ नहीं पता था उस समय। 10,000 रुपया डाले और थोड़ी देर में वो 40,000 बन गया। हम उसको बुक कर लिए, हम बहुत खुश हो गए। कॉन्फिडेंस बहुत up। इतना अप हो गया कि हमको लगा कि हम तो इंडियन एयरलाइंस पे घूम गए, सातवें आसमान पे, और लगा कि अब पैसा बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। पैसा तो ऐसे जनरेटर पे बैठ गए हैं, अब मशीन है अपने पास। और हम उतना खुश हो के मम्मी के पास गए। मम्मी किचन में खाना बना रही थी। मम्मी को बताया कि देखो हम नया चीज़ सीख लिया, अपुनिच भगवान। ठीक है ना, क्या मज़ा आ गया। अभी तुरंत 40,000 कमाए, देखो। मम्मी बोली ठीक से ध्यान से, क्या है हमको तो पता नहीं है, क्या करते हो नहीं करते हो। आंटी को थोड़ा वो लेकिन- मदरली फीलिंग आ जाता है कि हाँ, कहीं गलत रहा हो, हाँ, कुछ, obvious वो है। तो हाँ। और मेरी मम्मी मतलब वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट मम्मी है, इसलिए क्योंकि अगर हम उनको बोलेंगे ना कि मम्मी हम थोड़ा ऐसे, हमको नहीं बोलना चाहिए, जस्ट एक इसको ऐसे ही रखना है कि हमको किसी का मर्डर करना है, तो मम्मी बोलेगी ठीक है बेटा, अच्छा से करके आना। इंडियन मम्मी तो वैसे भी ठीक है ना, अच्छा से करके आना। वो तो है। और पिताजी थोड़ा सा तो समझ ही रहे हैं, वो भी वन ऑफ द बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सपोर्टिव है। और सपोर्टिव के साथ साथ केयरिंग है। कोई किसी के भी माता पिता केयरिंग होते हैं, नहीं चाहते हैं कि कोई गलती हो जाए, किसी से कुछ भी हो जाए। कंसर्न तो वही रहता है कि इन लोग सही से कुछ कर एग्जैक्टली होना भी चाहिए। और अब हम भी मम्मी पापा हैं किसी के, सही तो बात। अब हमको वो फील हो रहा है कि ऐसा क्यों होता था। तो Caring। हम हाँ, तो उस चीज़ को हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं अभी। चलिए, तो यहाँ तो टॉपिक हम लोगों का यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। तो एफएनओ में हम वहाँ पे एंट्री लिए, प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन भी प्रॉफिट हुआ, वो भी तुक्का से हुआ। उस एक ट्रेड के बाद आप रुके थे या उस दिन भी दूसरा ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट किया था? नहीं, उस दिन हम कुछ नहीं किया था। अच्छा, उस दिन एक ट्रेड आया, क्लोज किए, हाँ, और खुशी मनाए, और हमको शो ऑफ करना था, भैया हमने तो आज कमाल ही कर दिया। और माहौल में सेलिब्रेट भी हुआ। हाँ, नहीं सेलिब्रेट वैसा कुछ नहीं हुआ। दोस्त यार में जाके चाय मेरा वाय दोस्त पीते? नहीं है, एक ही दोस्त है मेरा ठीक है। अभी तक, बचपन से लेके अभी तक एक ही दोस्त, और अभी तक वही है। बहुत दोस्त बनाने में इंटरेस्ट नहीं है हमको, हम अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, इंट्रोवर्ट। हाँ, बोल सकते हैं आप। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन फिर ट्रेड लिया। तो दूसरे दिन जो ट्रेड लिया वो हमने 20,000 से लिया। अच्छा, अब 80 बना लेंगे। अब 80 बना लेंगे, ठीक है। बात यही गलती हुई, अच्छा, यहाँ गलती हो यहीं गई। पे हो गई, यही गलती हो गई। गलती यहीं पे हो गई। 20,000 लगाया, और कल का 40,000, और अपना 20,000 साथ में गया। पूरा माइनस। मतलब कि हम कल तक थे 40,000 प्रॉफिट पे, मेरा 10,000 40,000 बन गया था। और दूसरे दिन मेरा 40,000 जाके मेरा 20,000 का कैपिटल साथ में ले लिया, मतलब 20,000 रुपया के हम डेंट पे आ गए, ठीक है। तो क्या है कि उस समय 20,000 40,000 रुपया मायने रखता था, बहुत आज भी रखता अभी है, अभी भी रखता है, ठीक है ना। तो मायने रखता है, बट जो एक उस फील्ड में जब लोग चला जाता है ना, तो 10-5 तो चस्का हो जाता है। सही बात। एक तरह का चस्का। आपका 500 रुपया गिर जाएगा, या आपसे किसी गलत जगह वेस्ट हो जाएगा या इन्वेस्ट हो जाएगा, तो आपको बहुत रिग्रेट होगा कि ठीक नहीं हुआ। लेकिन एक ट्रेडर का जो लाइफ होता है ना, वो 10-20 हज़ार 2-4-5 लाख रुपया भी अगर रेड हो गया ना, तो आराम से रहता है, अगर रिग्रेट किया तो ट्रेडर नहीं। सवाल ही नहीं है, थोड़ी सवाल सी ही तो, नहीं। हाँ, वो- ठीक है, वो हो गया। उसके बाद क्या हुआ ना कि वहाँ से मेरा स्टार्ट हो गया रिवेंज ट्रेडिंग। अच्छा, कि 40 को अब जो बराबर आप गया है 60, अब उसको लाना है। हाँ, और क्या है ना, अपने को 20 नहीं लाना था, अब 60 लाना था। हाँ वही। दूसरी गलती ये भी थी ना, पहला गलती था कि रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया वहाँ से। दूसरा गलती ये हुआ कि अपने को 20 लाने के बारे में सोचना था, क्योंकि था तो अपना 20 ही ना, सही बात है। और 20 भी नहीं था, 10 ही था।
हाँ मतलब देखा जाए तो 10 से देखा जाए 40 तो वाला। 10 से 40। 10 ही था, लेकिन अपने को चाहिए था 60, क्योंकि मेरा था नहीं, वो तो मार्केट का था ना, वो तो हमको गिफ्ट किया था और हम गिफ्ट ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाके वापस कर दिए, अब तो गिफ्ट लेना ऊपर हमसे भी गिफ्ट ले लिया, ही। ठीक है ना। हाँ। तो ये चीज़ हुआ, तो वो जो हमारा सिलसिला स्टार्ट होते 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 वो बहुत लंबा हो गया, लॉस का सिलसिला था क्या ये? सिर्फ लॉस ही था, गिफ्ट दे रहे हैं। गिफ्ट दे रहे थे। और हम इसको गिफ्ट नहीं बोलेंगे, एक्चुअली क्या है ना कि गुरु किसी भी चीज़ में अगर आप पढ़ाई करने जाते हैं, 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, या इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल करते हैं, तो क्या है ना कि एक टाइम लगता है और उसका एक फ़ी होता है, वो आपको पे करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों चीज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो आप कभी उसको अचीव नहीं कर पाइएगा। लास्टली हमने वही सीखा कि फ़ी है भाई, देना पड़ेगा, और तुम अगर कोई अच्छे यूनिवर्सिटी में नहीं जाके कर रहे हो तो ज़्यादा देना पड़ेगा, सही बात है, वो तो है ही। ठीक है। और क्या, मेरा कोई यूनिवर्सिटी नहीं था, मेरा कोई मेंटर नहीं था, हमने इतना टाइम खुद मार्केट को देखे खुद से सीखा है। मेरा कोई यूट्यूब का चैनल भी नहीं है अभी तक, ठीक है, ना ही मेरा कोई यूट्यूब का कोई मेंटर है, ना ही हमने यूट्यूब से कुछ देखा। हाँ, गूगल से मैंने सीखा है बहुत चीज़, और खुद से सारा चीज़ को एब्जॉर्ब किया है, प्रैक्टिस कर करके परफेक्शन की तरफ पहुंचे। एग्जैक्टली। और ऐसे भी समझिए ना कि अगर आप पहली बार जब बाइक चलाना सीखे होंगे तो फर्स्ट गियर पे ही 10-20 किलोमीटर चला दिए होंगे, आराम से। तो माइलेज का तो बात ही छोड़ दीजिए आप। एकदम करता हूँ। फोर्थ आते आते तब तक में आप पावर में आ गए होंगे कि अब तुम बहुत स्पीड चलाना है, बहुत ही speed। माइलेज तो और भी ख़राब हो गया। लेकिन आप एक मेच्योर्ड ड्राइवर तब बनते हैं जब आपको ये फील होता है कि मेरा फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसको हम कैसे कवर करें। तो अब हमारा माइलेज बहुत अच्छा है। तो जैसे सर आप बता रहे थे कि बहुत सारा लॉस जो आपका शुरुआत में हुआ, तो उस समय आप जो दोस्त के पिताजी थे, जो अंकल थे, उनसे आप मदद नहीं लिए क्या? नहीं, हमने किसी से मदद नहीं लिया कभी, कभी वो नहीं। मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट होके भाई जो रिस्क है मेरा हम ही रखना है। हाँ, और इनफैक्ट कि 2020 तक मेरा लॉसेस कंटिन्यू रहा, मतलब कि 4 से 5 साल तक हमारा लॉसेस ही रहा। तो मतलब लंबा इन्वेस्टमेंट चले गया। बहुत लंबा चला गया, नंबर बता नहीं सकते हैं, कभी ऐसा होगा तो बता देंगे कभी किसी दूसरे पॉडकास्ट में, ऑफ द कैमरा बता देना। ठीक है ना। तो बहुत लंबा चला गया, और तब लास्टली क्या हुआ कि हम बड़ा टेंशन में रहने लगे, कुछ अच्छा नहीं लगने लगा, खाना वाना खा लेते थे, मेंटल प्रेशर आने लगे। तो ऑब्वियस है ना। अब क्या है कि घर वालों को भी बहुत कुछ नहीं बताया था, किसी को नहीं पता था। 2020 के बाद क्या हुआ ना कि थोड़ा सा, मेरी शादी हो गई थी 13 में ही, 13 में। हाँ ठीक है। तो शादी का भी मेरा 6-7 साल हो गया था, जिम्मेदारी भी थी। जिम्मेदारी भी थी, थोड़ा सा फैमिली थोड़ा चलता रहता है ये सारा चीज़। उसके बीच में इतना बड़ा ये डेंट लगना, और अगेन एंड अगेन चल रहा था ये सारा चीज़, और उस बीच में सब चीज़ को मैनेज करना। हाँ, तो मेरे लाइफ में 1-2 बंदे ऐसे हैं जिनकी वजह से शायद अभी हम यहाँ पे हैं, ठीक है। एक मेरे बड़े भाई के तरह हैं, हम नाम नहीं लेंगे अभी किन्हीं का, ठीक है। और दूसरी मेरी वाइफ है, जो सपोर्टिव, सबसे तो- ज़्यादा सपोर्ट तो ठीक है। तो शायद आज उन्हीं दोनों के वजह से हम यहाँ पे फिर से अपने आप को ग्रो करके बैठे हुए हैं, एक पोजीशन इस जगह पे हम आ गए सही बात है। दोबारा। और आज के डेट में हमको लग रहा है कि हम पिछले 3 साल से प्रॉफिटेबल हैं, और आपको ऐसा लगेगा तो हम आपका PNL भी आपको कभी शेयर कर देंगे नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में। आप आराम से अपने ऑडियंस को दिखाइए, बिल्कुल ठीक है। नहीं उस पे तो कोई ऑथेंटिकेशन है ही नहीं कि अगर हम लोग आपको बुला रहे हैं या फिर आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग किसी को भी उठा के लेके आए। नहीं, वो आप तो हो, ठीक। आप अपने जगह पे ऐप के फाउंडर हो, तो ऐसे तो कोई हो भी नहीं सकता। और एक बड़े प्लेटफॉर्म चला रहे हैं आप, तो ऐसे तो आपको नहीं उठाया। तो ये भी है। तो जैसे सर उस समय आप जो इन्वेस्ट वगैरह करते थे, तो उसके आप सेकंड ऑप्शन कुछ रखते थे उस समय अपने दिमाग में कि बहुत सारा लॉसेस वगैरह हो रहा है, या फिर पैसा कहाँ से लाके इन्वेस्ट करना है? ऐसा? बैकअप प्लान। एक्चुअली उस समय तक में क्या था ना कि हम स्टॉक हम बिल्कुल भूल ही गए थे, अच्छा, ठीक है। प्रॉपर FNO में आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लालच मेरा बढ़ गया था, थोड़ा उससे Loss मेरा भी ज़्यादा हो लॉसेस गया, लॉसेस की recover वजह से लालच बढ़ रहा है। शॉर्टकट। शॉर्टकट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ये ना कि ऐसे ही समझिए कि अगर आपका किसी चीज़ में नुकसान हो गया है तो आपको पहले लगता है कि वो नुकसान वहीं से कवर हो, ये सबसे बड़ी गलती है। और एक और की टाइम ड्यूरेशन भी कम। मतलब हाँ, पर्सनल बताऊं हाँ, तो मेरे हाँ। साथ भी ऐसा ही ये कुछ सबसे हुआ। बड़ी गलती है कि आपको वहीं से कवर करना है, ये नहीं होना चाहिए। आपको कवर करना है, आप इसका प्लान करिए कि कवर करना है, वहीं से करना है ये ज़रूरी नहीं है। तो फिर क्या हुआ ना, मेरा कुछ स्टॉक था
पहले का, जो कि हम ध्यान ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि हम वो F&O दूसरे प्लेटफॉर्म पे करना स्टार्ट कर दिए थे, अच्छा। और वो मेरा जीरोधा वाला वो अलग प्लेटफॉर्म था, तो उसको हम देख ही नहीं रहे थे। तो कुछ एक स्टॉक मेरा उस समय अच्छा चल गया था, तो उसमें से हमको तो लगा था मेरा कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया हम। सही बात है। नहीं, हाँ उस समय ध्यान भी नहीं रहता क्या है ठीक नहीं है, तो ऐसे ही एक दिन देखते देखते कि एक बार चेक करते हैं क्या है, तो उसमें मेरा एक अच्छा पैसा बन गया था, जो मेरा पोजीशन था पहले से। उससे हमको थोड़ा हेल्प हुआ, कुछ फ्रेंड्स से हेल्प हुआ, कुछ फैमिली से, कुछ फ्रेंड्स से, कुछ आपको जो बताया कि मेरे भैया हैं, वो हमको बहुत सपोर्ट किए, बहुत मदद किए, और शायद फिर से अगेन बोल रहे हैं कि वो नहीं होते अगर, तो हम यहाँ पे नहीं होते। नहीं वो तो है ही, मतलब एक टाइम पे आपको एक चाहिए, वैसा आदमी चाहिए जो आपके बैक पे रहे, सपोर्ट करे, वो तो है ही। और आज भी मेरा कोई भी बात वो कभी मना नहीं करता, कभी भी। नहीं, अब बिना सपोर्ट के तो आगे बढ़ भी नहीं सकते। सवाल ही नहीं है ना, आपको जब तक कोई बैकअप पीछे से पुश नहीं करेगा, आप कितना भी कुछ कर लीजिए नहीं कर पाइएगा। कम से कम मोटिवेशन भी लोग का ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि आपका हाथ पकड़ के ये लोग आगे लेके जाए। मोटिवेट भी करता है ना कि हाँ ठीक है, गड़बड़ भी कुछ हुआ जो ठीक है, कोई बात नहीं, करो करो ठीक है, तुम बढ़ो हम तुम्हारे साथ। हाँ हाँ तुम करो ना, कोई बात नहीं, अच्छा कोई गड़बड़ हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। और इनफैक्ट हमने कोई गड़बड़ का बात भी उनको नहीं बताया, अच्छा, ये शायद इसी पॉडकास्ट के बाद उनको पता चलेगा कि गड़बड़ था उस समय कुछ गड़बड़ था। वो जो फेज़ हम जी रहे थे, और बहुत सारा कन्वर्सेशन भी हो गया था, तो हमको लग रहा था कि हम सब चीज़ ठीक कर लेंगे, हमको पता था, और सामने वाले को हम बता नहीं सकते थे। नहीं होता है कि एक साइकोलॉजिकल कनेक्ट हो जाता है, हो सकता है उनको पता चल गया हो। नहीं, उनको कुछ नहीं पता चला ऐसा था, नहीं कुछ। शायद अभी भी पता नहीं होगा, लेकिन अब अब पता चला। अब पता चलेगा। कोई नहीं, अच्छी बात है, वो भी बहुत खुश होंगे कि हम्म, चलो कि हम आपके खराब बुरे वक्त में साथ थे। एकदम 100%। उस स्वयं महादेव ही थे वो। हम तो यही समझते हैं कि महादेव जो उनके भी रूप में मदद हमको करता है। यहाँ तक लेके आ गए। बिल्कुल। तो जैसे सर अब हम लोग बात करते हैं एक टेक्निकल चीज़, जैसे ट्रेडिंग का जो बेसिक वगैरह होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं, जैसे चार्ट वगैरह जो होता है, तो उसके बारे में व्यूवर्स को थोड़ा बताते हैं कि कैसे क्या उसको देख सकते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले क्या है ना कि अगर जो लोग भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वो ट्रेडिंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए पहले मार्केट में नहीं है। अच्छा, मतलब मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर कोई दूसरे को देख के और यूट्यूब देख के, इंस्टाग्राम पे तो ज़्यादा Influence। चल रहा है सर रील। ठीक है ना, वो देख के आप ऐसे रैंडम मत आए। ऐसे भी समझिए कि अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, अगर अपने को नीचे जाना है तो कैसे जाएंगे? सीढ़ी लेंगे। ऑफ कोर्स। बिल्कुल। लेकिन एक ट्रेडर सीढ़ी नहीं देखता है ना, वो सीधा कूदने का बात करता है, वो सीधा छत से छलांग लगाने का बात करता है। तो लॉजिक अगर आपके ट्रेडिंग में है, तो पैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। पैसा बनता है, तो बढ़िया पैसा बनता है। पैसा कमाया नहीं जाता है, यहाँ बनाया जाता है। सही बात है, वो तो हम लोगों ने ठीक है ना, तो वही बोले ना कि अभी आपको पता था कि आपको सीढ़ी से जाना है, तो सीढ़ी से जाना है तो एक एक सीढ़ी जाना है। लेकिन कोई 5-5 सीढ़ी जाने का कोशिश करेगा तो गिर जाएगा ना, आराम से। बिल्कुल चोट लग जाएगा उसको। बिल्कुल चोट लगेगी। तो बस यही सारा चीज़ है। थोड़ा सा लॉजिकल अगर काम करेगा कि हमको अगर यहाँ से स्टेशन जाना है, तो हम स्टेशन वाला टोटो पे, ऑटो पे बैठेंगे या कार पे बैठेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी रैंडम आया और बैठ गए और हमको स्टेशन का भी नहीं पता है, सिर्फ ट्रेन का पता है, टिकट का पता है, हम सीधा बैठ गए और वो किसी दूसरे डायरेक्शन में लेके चला गया, तो हम स्टेशन भी नहीं पहुंच रहे, डेस्टिनेशन पे भी नहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। और गलती हम दूसरे को दे रहे हैं, गलती अपना खुद का होता है। गलती दूसरे का नहीं, हम नहीं मानते कि गलती किसी और का या गलती मार्केट का है। गलती हमने खुद किया है, इसीलिए मार्केट ने मेरे से चार्ज किया। तो थोड़ा बता मतलब दे। वो चार्ज है, वो एक टाइप का लॉस नहीं, वो मार्केट में नहीं चार्ज नहीं, लॉसेस कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, वो चार्जेस है। और अगर आपको लॉजिक पता है तो आपका कितना भी बड़ा लॉस होगा, 3 महीना काफ़ी है। 3 महीने में रिकवर। 3 महीना काफ़ी है, अगर आप प्रोसेस से काम करिएगा तो 3 महीने में कितना भी बड़ा लॉसेस हो, हाँ कैपिटल आपके पास एक अच्छा होना चाहिए। तो आप एक सजेस्ट कर सकते हैं मिनिमम कैपिटल क्या लेके उतरे? देखिए क्या है ना कि स्टार्टिंग फेज में हम बोलेंगे कि अगर पेपर ट्रेडिंग होता है तो पहले वो करें सारे लोग, जिसको कुछ नहीं पता है, एकदम पेपर ट्रेडिंग करें, या एक लॉट से ट्रेडिंग करें कोई भी, और निफ्टी में करें। हम कोई रिकमेंडेशन या किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, निफ्टी में करें, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी थोड़ा आराम से है। निफ्टी 50 में, उसमें भी टॉप 50 कंपनी है। ठीक है, तो उसका मोमेंटम क्या है ना कि आप उसको बर्दाश्त कर पाइएगा। अब जैसे कि हम कभी साइकिल चलाएं और डायरेक्ट हमको मिल जाएगा वो हायाबुसा, तो हम क्या करेंगे? बस उड़ जाएंगे। एक्सीडेंट कर जाएंगे, हाँ, गाड़ी भी गया और हम भी गए।
सही ठीक है ना। तो निफ्टी इसलिए बोल रहा है ना, निफ्टी साइकिल नहीं है, स्प्लेंडर है। स्प्लेंडर है और 50 Safe है, है। माइलेज है उसमें। माइलेज भी है, ठीक 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 माइलेज है, आराम आराम से आपको पहुंचा देगा। हाँ, और क्या है ना, लॉसेस भी आपका एक लिमिटेशन में होगा, आप उसको समझ पाएंगे। अच्छा। बाकी जैसे बैंक निफ्टी है या सेंसेक्स है, सेंसेक्स तो सबके पिताजी हैं। हम्म, आप आंख बंद करके खोलेंगे तो 200 पॉइंट नीचे आ गया है हाँ, सही बात है, वो है। है ना। तो 200 हम मेरा से 2000 पॉइंट भी कब हो जाता है हाँ पता नहीं हाँ चलता। हाँ, आज भी 1400 पॉइंट गिरा है, 1200 पॉइंट आज वो भी है। गिरा है, हो सकता है कल उठ जाए। अभी गिरेगा। नहीं नहीं, एक ये तो आप टिप दे रहे हैं। नहीं हम टिप नहीं दे रहे हैं, जस्ट हम क्योंकि हम मार्केट कर रहे हैं ना, तो हमको पता है कि मेरा लेवल कहाँ पे है, उस लेवल तक उसको एक बार आना है, हाँ। उसके बाद वहां से वो पुल बैक करेगा। हाँ। वैसे किसी और पॉडकास्ट में और डिस्कस हम लोग करेंगे हाँ, डिटेल में, जरूर, जरूर। ये तो फर्स्ट है। और ईश्वर से कामना है कि नित आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ें। हाँ, नहीं, सही है। ना। आप लोग का बस सपोर्ट सपोर्ट रहेगा रहेगा तो बस जरूर सब होगा। तो जैसे चार्ट और कैंडल का तो आप बता चार्ट कैंडल में क्या है ना कि आपको बेसिकली पकड़ना पड़ता है जोन, ठीक है। चार्ट कैंडल सब ठीक है। और तो चार्ट सबसे पहली सीढ़ी मतलब चार्ट है। हम क्या कह रहे हैं ना कि हम लोग एक खुदरा व्यापारी है, ठीक है। हम लोग खुदरा व्यापारी है ना, तो अगर हम लोग एक चॉकलेट का डब्बा भी लाते हैं तो उसको खोल के गिनती मिलाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो कार्टून भी नहीं मिला रहा है, अच्छा, ठीक है। हम लोग उसका डब्बा का एक एक चॉकलेट गिनती मिला रहे हैं, क्योंकि वो पूरा कार्टन भी नहीं मिला रहा है जिसमें कि 10 डब्बा है और ट्रक का है। यही अंतर है एक बड़े प्लेयर में और एक छोटे रिटेलर में। अगर एक रिटेलर बड़े प्लेयर की तरह सोचना शुरू कर देगा तो गलतियां कम हो जाएंगी। तो चार्ट और जितना कैंडल है वो तो एक्चुअली देखिए वो एक बोल सकते हैं एक लैंग्वेज है, आई अंडरस्टैंड, और हमको लगता है कि वो लैंग्वेज है और वो वर्क भी करता है, लेकिन उसको कोई ना कोई तो ऑपरेट कर रहा है ना। सही बात है। और छोटे इन्वेस्टर के लिए है भी नहीं मुझे लगता है। आप पढ़ाई उस चीज़ का कर रहे हैं। एक सेकंड जस्ट बात करते हैं कि कोई बुक्स हमारे स्कूल में आता है, अगर हमको हिंदी का कोई बुक मिल गया तो वो बुक क्या मतलब भगवान जी भेजे थे? नहीं, प्रिंटर में प्रिंट आउट हुआ है। नहीं, एक नहीं, पब्लिशन, एक- हाँ पब्लिश, उसको भी कोई ना कोई कोई राइटअप लिखा है। किया होगा ना, हाँ बिल्कुल। उसको चलाया जा रहा है ना। तो ये पूरा एक बोला जाए तो नैरेटिव है उन लोग का कि यहाँ साइकिल है। सही बात। वो आपका कैंडल है, आपका चार्ट है, वो वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट बॉटम पे है तो कल टॉप चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसको टॉप पे जाने में टाइम लगेगा, हफ्ता लगेगा, 15 दिन लगेगा। तो वो वर्क करता है, लेकिन बहुत वर्क नहीं करता है। एग्जैक्टली नहीं करता आप- जैसा वो लोग आपको डिमांड जोन सप्लाई जोन समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे भी समझिए ना कि जैसे कि अभी गोल्ड का प्राइस बहुत ऊपर चला गया था, तो डिमांड ज़्यादा है, समझ गए आप। गोल्ड का प्राइस नीचे जा रहा है मतलब डिमांड कम है, कम है। सप्लाई तो ज़्यादा तो है। सीधा सीधा बात तो यही है ना, मैंने कि बेसिक बेसिक। स्टार्टिंग की फेज याद आ गई, हमारे क्लासेस में बताई जाती थी, डिमांड और सप्लाई। तो यहाँ पे भी वही काम करता है, वही फॉलो करता है। आप जोन अगर पकड़ के चल रहे हैं कि मार्केट आपके किस जोन में है, तो वहाँ से आप परफेक्ट एंट्री बना सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि आपको अपना डेली गोल सेट करना पड़ेगा, डेली गोल या वीकली गोल। जैसे कि और आपको ट्रेडिंग एज ए पैसिव इनकम के लिए आप इसमें आए पहले तो। आप अगर कुछ एग्जिस्टिंग कर रहे हैं तो आप 100% इसमें ना आए, बर्बाद हो जाएंगे। मींस एज ए बिजनेस नहीं बनाना है, अभी नहीं Side बनाना है, business। अभी नहीं बनाना है। आगे आप फ्यूचर आप लगता है कि अब आप अच्छा कर पा रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मेरा 100% फुल टाइम बिजनेस है मेरा। आपने उसमें 8-9 साल दे हाँ, दिया हाँ, ना, इस हाँ। वजह से तो आपका इसमें क्या है ना कि आप मान के चलिए कि आपका कोई धंधा है, आपका कोई दुकान है, आप कहीं नौकरी करते हैं। तो अगर आपका सैलरी 1 लाख रुपया है, मान लेते हैं मोटा मोटा 1 लाख रुपया है, तो आपका दिन का कितना बना? 3333 रुपया 33 पैसा। ठीक है। ठीक बोल रहे हैं? एक आध पैसा ऊपर नीचे हुआ होगा, कोई नहीं, ठीक है। तो आप अगर 3333 रुपया 33 पैसा लेने के लिए मार्केट में आएंगे तो मार्केट 15 मिनट में आपको देगा, 16 मिनट नहीं लगेगा, हाँ नहीं सही बात आप बोल रहे हैं। ठीक है ना। 3333 रुपए के लिए क्योंकि आएंगे आप तो एक दिन कर रहे हैं ना। सही बात। अगर आप उस दिन के लिए सिर्फ आएंगे तो उतना पैसा लेके आप चले जाइए ना, पैसा बनेगा बॉस। लेकिन उसको क्या है ना 30,000 करना है। बस यही गलत हो जा रहा है उन लोग के लिए। टारगेट, बेसिकली टारगेट सेट करें। आपको अपना गोल सेट करना है और डेली गोल बिल्कुल भी सेट नहीं करना है। जस्ट हम आपको एक एग्जांपल दिए, आपको कम से कम वीकली गोल सेट करना है और वीकली के हिसाब से आप गुना 4 कर लीजिए, 30 दिन हो जाएगा, ठीक है। अब 1 लाख रुपया अपने वहाँ पे कर रहे हैं जहाँ पे मेरा नौकरी है या जो भी है, हम उसका आधा ही पकड़ लेते हैं 50,000,
50,000 अगर हमको ऊपर से कहीं से आया था तो मेरे लिए बल्ले बल्ले बहुत इनफ है, अब तो Starting- साइड खर्चा निकल जाएगा। निकल गया। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1700 रुपया कमाना है दिन का। दिन का। आज नहीं हुआ तो कल 3400 देख लेंगे, 2 दिन और नहीं हुआ तो 4500 देख लेंगे। कोई ना कोई झगड़ा नहीं करना है मार्केट से, हाँ, मार्केट से रिवेल क्योंकि मार्केट आप चला नहीं पाएंगे ना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लेयर लगे हुए हैं, बहुत पैसा लगा हुआ है। हम लोग कितना 10-20 हज़ार रुपये लेके, 50,000 रुपये लेके, 1 लाख रुपये लेके घुस रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा होता नहीं है। छीनना नहीं है, लेना है प्यार से। नहीं, मार्केट दे देता है, दे देते। एकदम इजीली आपको देगा, आप रख नहीं पाइएगा। सही बात। आप क्या ना लॉसेस को कैरी करिएगा, मतलब 5,000 का लॉस होगा ना तो 10,000 लॉस तक आप रुकिएगा और 400 का प्रॉफिट होगा, 400 का प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। अच्छा, ये भी है रहता है इसमें कि हाँ नहीं सही है। हम जो आपको बता रहे हैं ना, तो समझ। क्या डिसिप्लिन और साइकोलॉजी का काम है। आपका डिसिप्लिन ही आपको आगे ले जाएगा और माइंड सेट करना है, भैया हम 10,000 रुपया लॉसेस तक वेट किए हैं तो कम से कम 5,000 तक तो हम प्रॉफिट भी वेट कर सकते हैं ना। 100 लेकिन क्या है ना, वो इतना डर जाता है 10,000 देखने के बाद, वो सोचता है कि भाई मेरा सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल जाए 200-400 रुपये ऐसे करके 10 ट्रेड एग्जीक्यूट करके पैसा निकालेंगे, अभी निकल लेते हैं। तो वो भी नहीं करना है ना, वो भी नहीं करना। तो ब्रोकरेज चार्जेस कौन देगा? ये भी है। अच्छा, brokerage charges बहुत को ज़्यादा बोल रहा। ब्रोकरेज चार्जेस है ना, अब तो जीएसटी भी है। जीएसटी भी है, एसएसटी है, बहुत चार्जेस है। अभी तो वित्त मंत्रालय से इधर एसएसटी का भी कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ाया गया। तो मेरा यही कहना है कि एक लॉट से सभी लोग पहले तो मार्केट में आए, छोटा अपना इन्वेस्टमेंट लेके, सीखने के लिए, कमाने के लिए अभी नहीं आए। ठीक है। सीखने। ठीक है, अपना प्रैक्टिस करें, ठीक है, एक लॉट से करें, दिन में एक ट्रेड ही करें, अच्छा, एक ट्रेड का सिर्फ या एक तो ट्रेड लॉस करें। या तो प्रॉफिट। और जैसे लॉस हो जाता है तो बंद कर दें या फिर देखे ही ना या बैठे रहे? अगर देखिए, अगर आप बैठे रहेंगे, इनिशियल फेज बिगनर हैं, तो आपसे गलती होगी, ठीक है। अगर पहला ट्रेड से आपसे गलती हो गया, लॉसेस हो गया, टर्मिनल बंद कर दीजिए। ये खान सर के भी वीडियो में हमने देखा था कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। एक लॉसेस हुआ, बंद कर देना है, कल कर लेंगे। अच्छा, लेकिन कल करना है। कल करना है, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होना चाहिए, अच्छा। कल करना है। अब जैसे एक ट्रेड में मेरा प्रॉफिट आ गया, ठीक है, तो अपना मंथली गोल कितना है वो पहले लिख लेना है, उसके हिसाब से मेरा वीकली गोल कितना बनता है वो लिख लेना है। तब देखना है कि आज हम कितना प्रॉफिट किए, डेली गोल भी देख लेना है। देख लिए। अब बचा कितना, उतना बचा, तो मेरे हाथ में कितना दिन बचा है, तो 3 दिन हो जाएगा, हो जाए। बंद कर दो। माइंडसेट माइंडसेट। और discipline। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं होंगे तो कभी पैसा नहीं मिलेगा। मार्केट खा के निकल जाएगा आपको। तो कैसा डिसिप्लिन? आप डिसिप्लिन बोले तो जैसे कि आपको एक लॉट से ही काम करना है, एक टाइम बना लेना है कि हम इसी टाइम पे काम करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका पुराना कोई भी काम या फैमिली का काम सॉरी, कुछ भी आपका उससे हैम्पर नहीं हो। ठीक है, जैसे कि हम 20,000 रुपये कैपिटल से काम कर रहे हैं सपोज, ठीक है, या 50,000 कैपिटल से काम कर रहे हैं, तो मेरा कैपिटल प्रॉफिट होके 55,000 हो गया, ठीक है, तो हम वो 5,000 रुपये विड्रॉल कर लेंगे तुरंत। बेसिकली कुछ अमाउंट रिकवर करके रखना है बैकअप कुछ में। नहीं, वो उसको डिसिप्लिन में लाना है। अच्छा, जैसे ये कि है। सुबह उठ के हम लोग को वॉशरूम जाना होता है, ब्रश करना पड़ता है, नहाना पड़ता है, पूजा करना पड़ता है, फिर ब्रेकफास्ट मिलता है। तो ये एक प्रोसेस में हमको लाना पड़ेगा कि मेरा प्रॉफिट आया है तो उस प्रॉफिट को हमको लेना है, बाहर करना है। वो किस लिए आप बताते हैं आपको। पहला क्या है ना, जब आप कुछ पैसा कमा लेंगे ना और वापस अपने अकाउंट में ले लेंगे, ठीक है, तो आपको एक अंदर से अच्छा फील आएगा, साइकोलॉजिकल बूस्ट। ठीक है। और उसको जब आप खर्च करेंगे ना तो उससे डबल आपको अच्छा फीलिंग आएगा, ये लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और गलती से 5,000 रुपया लॉसेस हो जाता है तो वो आपके पास पीछे बैकअप पड़ा हुआ है ऐड करने के लिए, आपको अपना एक्स्ट्रा पैसा ऐड नहीं करना पड़ा, ठीक है। और अपना एक्स्ट्रा पैसा तो ऐड करना ही नहीं है पहले, ठीक है। अगर मेरा 50,000 कैपिटल है, 5,000 का प्रॉफिट हो गया, 5,000 हम लोगों ने विड्रॉल कर लिया, कैपिटल फिक्स रखना है, ठीक है। ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स रखना है। नंबर ऑफ ट्रेड का जो मतलब ये है, क्या बोलते हैं आप, साइज है, कैपिटल साइज, सॉरी कैपिटल साइज नहीं, लॉट साइज, वो मेरा फिक्स रहेगा। जैसे हम एक एक लॉट करके 500 रुपया कमा रहे हैं, मान के चलिए, ठीक है, एक लॉट हमने परचेज़ किया और 1,000 रुपये हमने कमा लिया, मान लेते हैं, ठीक है। तो 1,000 करके हमने 10 दिन में 10,000 कमाया, तो मेरा कैपिटल कितना, 50 से 60,000 हो गया, राइट। अब वहाँ पे गलती क्या होता है कि 10 दिन अगर आप कोई काम करते हैं तो आप भूलने लगते हैं बहुत चीज़, हाँ, इंसान है, होती है। ठीक है, आप भूलने लगते हैं। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, आप देखते हैं मार्केट में तेज़ी आ गया या कोई और माइंड, आप प्रैक्टिस करना भी छोड़ दीजिएगा। जब आपका 1,000 रुपये रोज़ बनने लगेगा ना,
तो जितना आप होमवर्क कर रहे हैं तो बंद कर दीजिएगा। जो होता है ये होता है। जो होता है वो हम आपको एकदम ट्रू बता रहे हैं सारा, ठीक है। वहीं पे जाके गलती होता है कि वो बंदा 1 लॉट के जगह 5 लॉट मार देता है, ठीक है ना। तो गुल्लक में पैसा आप एक एक सिक्का करके 100 रुपीज़ किए, फिर गुल्लक को आपने फोड़ा, आप खुश हो गए कि आपके पास 100 रुपीज़ आ गया है। लेकिन आप 100 रुपीज़ को कितना सेव करेंगे और कितना खर्चा करेंगे डिपेंड आपके ऊपर करता है ना, चॉइस योर्स। तो आप क्या किए, वो 100 रुपया निकाल के एक बार में खर्चा कर दिए, तो उतना दिन का मेहनत तो खत्म हो गया ना। सही बात है। ये सबसे दिक्कत इसी चीज का होता है, मेजरली दिक्कत जो बिगनर से हो रहा है बस यही हो रहा बस है कि बस तो profit- जैसे कि अगर आप 1 लॉट से कर रहे हैं काम, 500-500 रुपया प्रॉफिट कर रहे हैं, तो लॉसेस भी 500-500 करके ही प्लान करें। ये भी ये हुआ डिसिप्लिन, मतलब इसी को एक सिक्योर वे में चलना है स्टॉप हमें। लॉस लगा के ही काम करें। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। स्टॉप लॉस देखिए क्या है ना, स्टॉप लॉस अपना एक माइंड में ये है, स्टॉप लॉस तो लॉसेस, हम स्टॉप लॉस को लॉसेस मानते हैं। स्टॉप लॉस मतलब लॉसेस, सही बात। हम Loss स्टॉप तो लॉस है नहीं ही। लगाते हैं। मतलब अच्छा, कि नहीं स्टॉप लॉस हम स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं, हम कभी आज तक स्टॉप लॉस नहीं लगाए। हमको बहुत बड़ा बड़ा भी लॉस हुआ। शुरू में एफएनओ पता नहीं था, तो उसका स्टोरी भी आपको सुनाते हैं। उसमें हुआ था कि एक्सपायरी होता था, एक्सपायरी भी नहीं पता था। थर्सडे को expiry होता हाँ, थर्सडे फ्राइडे से पहले, last month। हाँ पहले थर्सडे ही होता था। तो एक्सपायरी पता नहीं था, तो हम पोजीशन होल्ड कर लिए क्योंकि प्रॉफिट में नहीं आया। दूसरे दिन देखे कि पैसा और घट गया, तो प्राइस कम हो गया तो और ख़रीद लिए। हाँ, फिर वही फिर क्या, वो बढ़ना कम हो गया, ठीक है, और पैसा कम हो गया। तो करते 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 50,000 क्वांटिटी हम खरीद लिया। हम तो खुश हो रहे हैं, अच्छा, हम तो इतना क्वांटिटी खरीद लिया, अगर 3-4 रुपये भी घुमा तो आज तो मेरा एवरेज करने के चक्कर एक वही में हो गया, लिए घट गया, हम्म। फिर ले लिए कि बढ़ेगा, फिर घट गया। तो कभी भी एवरेज नहीं करने का है, ना स्टॉक में, ना एफएनओ में, ना ये फ्यूचर्स में, किसी में भी। आपका जो पोजीशन है आपने लिया, ठीक है, अगर वो चला तो आपका हुआ, अगर वो नहीं चला तो दूसरा प्लान करिए, उसको छोड़ दीजिए। तो ये आप पता है बहुत रियलिटी वाला चीज बता रहे हैं कि आप एवरेज करने के चक्कर में मत रहिए। जीवन में अगर आप एवरेज करिएगा तो आपका सारा पैसा एग्जॉस्ट हो जाएगा। हम लोग पर्सनली पर्सनल कर चुके हैं। सर कि एवरेज करने के चक्कर में हमारा इतना पैसा बर्बाद हुआ है। एवरेज कभी नहीं करना। अब आपको बताते हैं, जैसे कि आप मान के चलिए कि निफ्टी 24,000 पे चल रहा है, ठीक है, तो आप इन द मनी लेंगे सही बात। या एट द मनी लेंगे। हाँ, हाँ, अब मोस्टली क्या रहता है, इसके पास कैपिटल नहीं रहता, आउट ऑफ द मनी लेता है, out of the money, ठीक आउट ऑफ द मनी लेता है, तो उसमें तो प्रीमियम भागेगा ही नहीं ना, आउट ऑफ हाँ, द सवाल ही प्रीमियम पैदा- भागेगा ही नहीं। हम्म। और जैसे जैसे दिन नज़दीक आता जाएगा तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा पैसा, पैसा जो थीटा था डी के वो- लगना स्टार्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। 1 लॉट लीजिए, इन द मनी लीजिए, देखिए पैसा कैसे बढ़ता है। अब क्या है, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, बहुत डीपली चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा बता देते थोड़ा हैं, सा उसके बारे में थोड़ा सा हम देते बता देते हैं क्योंकि बिगनर्स को थोड़ा सा आसानी होगा। हैं। कि आउट ऑफ द मनी वो प्रीमियम होता है जो कि अगर 1 रुपया कुछ बढ़ता है तो वो 20 पैसा बढ़ेगा या 30 पैसा बढ़ेगा। हम एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहे हैं, ठीक है, रफली आप बता रहे हो। ठीक है। एट द मनी क्या होता है कि अगर 1 रुपया का प्रीमियम बढ़ता है, अगर 1 रुपया, तो आपका 98 बढ़ेगा। हम्म, और इन द मनी में अगर आप हैं, 1 पॉइंट इन द मनी में है, तो अगर 1 रुपया बढ़ता है तो आपका 70 पैसा बढ़ेगा। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट आपका 20 मतलब 10% का एवरेज है। 10% से ज़्यादा हो गया ना, 20%। ठीक है। अगर आप और डीप इन द मनी है, तो जहाँ पे 1 रुपया है तो आपका 1 रुपया बढ़ेगा। आप और ये डीप, लेकिन आपको उस समय ओवाई वगैरह भी चेक करना पड़ेगा कि किस लेवल्स पे कितना ओवाई बैठा हुआ है। और कभी भी सेम एक्सपायरी पे काम नहीं करना चाहिए, ये भी है सर, ये भी आप बहुत सही बात ठीक है बता ना। रहे हैं। कभी भी सेम एक्सपायरी पे काम मत करिए। 1 लॉट लीजिए, आपके पास 10-20 हज़ार रुपया है, आप 1 लॉट उठाइए। आप 20 रुपये का प्रीमियम मत उठाइए, आप 900 रुपये का प्रीमियम उठाइए, आप 800 रुपये का प्रीमियम उठाइए, बस- एक ही उठाइए। बस लॉट एक ही होना चाहिए। 1 लॉट होना चाहिए और प्रीमियम का साइज़ बड़ा होना चाहिए। आप ऐसे भी समझिए ना, कहता है ना कि 5 स्टार बहुत महंगा है, लेकिन 5 स्टार महंगा नहीं है। सर्विस उससे आप वहाँ जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि कितना कम प्राइस में कितना चीज़ ऑफर किया। आए है तो लगना चाहिए कुछ है, और लगता भी है। लगता भी, आपको बहुत कुछ वहाँ मिलता है जो डर से लोग नहीं जाता है। 900 रुपये का प्रीमियम लोग ये सोच के नहीं खरीदेगा ना कि ये दूसरा ट्रेड कैसे लेगा। अरे क्यों लेना है भाई दूसरा ट्रेड तुमको, किस बात का हड़बड़ी है तुमको, जब प्रॉफिट ये उतना ही उतना ही दे देगा। दे। अगर उस पोजीशन को वो पोजिशनल में लेके चलेगा ना तो वो 20,000 रुपया 40,000 हो जाएगा 15 दिन में। अगर उसके में हिम्मत होगा रुकने का, लोग रुकता नहीं है। एक्सपायरी आगे का 1 महीना का लेके रखा हुआ है, प्रॉफिट आया तो तुरंत निकाले। अरे भाई तुमको पता है ना सही बात है। कि तुम्हारा एक्सपायरी पड़ा हुआ है 20 दिन, तुम इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो। अब बोलते हो पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है भैया, पैसा 100% बनेगा।
बनेगा कैसे, नहीं बनाएंगे। 600 रुपया का प्रीमियम 1200 रुपया जाता है। हाँ, आपको टोटल स्ट्रक्चर मार्केट का देखना पड़ेगा, ट्रेंड देखना पड़ेगा, क्या चल रहा है वो देखना पड़ेगा, थोड़ा न्यूज़ अवेयर होना पड़ेगा कि भाई कुछ नया कुछ तो नहीं चल रहा है। तो आप कुछ बता सकते हैं वो कहाँ देखते हैं, कैसे देखे? ऑथेंटिकेशन, क्योंकि अब बहुत देखिए- दिक्कत आ रहा है रील वगैरह में जो बता रहे हैं, या फिर बहुत सारे साइट जो आ गए हैं उस सब में ऑथेंटिकेशन बहुत कम रहता है, क्योंकि थोड़ा सा जो होता है ना कि कंपनीज के साइड से वो लोग अपने न्यूज़ बनाने के लिए वो तो होता है, वो तो ऑपरेट मान के चलिए होता ही तो है। आप एज एन ट्रेडर एक्सपर्ट देखिए, हम बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करते हैं। हाँ। हम वो कोई इंडिकेटर भी नहीं लगाते हैं। ठीक है। हम कोई इंडिकेटर नहीं लगाते हैं। ठीक है, 2-4 लाइन हम खींच के अपना काम कर लेते हैं। तो कभी हम लोग आगे फिर बात करेंगे, अगर हम लोगों का आप लोगों के सहयोग से अगर क्या बोलते हैं वो चलने लगा एपिसोड, तो हम लोग एपिसोड करेंगे, हाँ, नहीं, बिल्कुल, एकदम बिल्कुल जरूर। है ना। उसमें लोगों को और इंटरेस्ट आएगा, लोग और जुड़ेंगे और सीखना चाहेंगे, और हम उसको उनको मतलब जो ट्रू है हाँ, जो सच्चा है। वो आपको हम बताएंगे। और क्या है ना कि बच्चा जन्म लेता है, उसको भी 9 महीना टाइम लगता है। 100%। ठीक है, वो जब ज़मीन पे आता है तो 1 साल लगता है उसको खड़ा होने में, 2 साल लगता है बोलने में, 3 साल लगता है दौड़ने में, और आप आते हैं 3 दिन में आपको बनना है करोड़पति। सही बात है सर, ये आप Shortcut। एकदम जो है ना बात एकदम बहुत ट्रूली बात बता रहे हो ठीक है, सर कि तो ये प्रोसेस है ना, तो 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा। अगर हिम्मत है तो मार्केट में आइए, नहीं तो कोई नौकरी वोकरी कर लीजिए या म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दीजिए। टाइम ड्यूरेशन में देना basically पड़ेगा ना, manage करते हैं। देना पड़ेगा ना। आप 10th कितने साल में किए? 16 साल में। बहुत टाइम लग गया भाई। 3 साल में, 1 साल में कर लेना चाहिए था आप। मैं भी शॉक हो गया कि हम भी सोचा आप क्या बोल रहे हैं। 12th कितने साल में किए? 2 साल और लगा। लग गया। सही बात। आप ग्रेजुएशन कितने साल में 3 किए? साल और लग गया। तो वहाँ बिहार आपके में पास नहीं 4 नहीं, साल। वहाँ आपके पास टाइम है, हम्म। वहाँ पे आपके पास टाइम है, यहाँ पे नहीं है। नहीं, सही जॉब बात। पाने के लिए आप बेसिकली आप जाते हैं, हम थोड़ा पॉइंट से अलग हो रहे हैं। आप नहीं, जाते ठीक हैं है वो। 500 रुपया का चॉकलेट खरीदने के लिए या मिठाई खरीदने के लिए, तो 5 बार देखते हैं उसको, और उससे पूछते भी हैं भैया बढ़िया पीस दीजिएगा, फ्रेश है ना बना हुआ। 5 बार वेरिफिकेशन करते हैं। लेकिन एक ट्रेड लेने के लिए सीधा घुस जाते हैं बिना किसी लॉजिक के। भाई लॉसेस तो बनता है ना। बाद में फिर आप ब्लेम करेंगे मार्केट को कि ऐसे मार्केट हो को गया, ब्लेम वैसे। करना सभी लोग से बेवकूफी। निवेदन है कि बंद करें, लॉजिकल काम करें, सीखें पहले, ठीक है, समझें और लॉजिकल काम करें। पैसा बनता है, क्योंकि हम खुद को ये जानते हैं, क्योंकि मेरा भी बहुत बहुत बुरा वक्त बीता है। मतलब नहीं, आप तो बता ही रहे कि हाँ। 4 साल बहुत मतलब कम नहीं होता। मेरा लॉस ऐसा है। बुरा वक्त बीता है कि हम किसी को ना मेरा ये सिचुएशन था, ना उगल सकते थे ना निकल सकते थे। सही बात ये हाल था मेरा, 4 साल फीस दिए हैं आप। और बहुत लंबा फीस है। दिया जैसे brother। सर कि आप बैचलर्स वगैरह या कहीं जॉब वॉब का कुछ सीन था आपका कि मतलब नहीं, मेरा proper बेसिकली trading ही था? ऑटोमोबाइल्स का काम था, आज भी है मेरा। प्रशांत ऑटोमोबाइल्स और पीए कस्टम, शायद आप लोग नाम सुने होंगे, अगर लोकल में अगर जानते हाँ, होंगे तो। भागलपुर मॉडिफिकेशन में। वगैरह हम लोग करते थे। ठीक है। बुलेट का हमारा काम था, अच्छा अच्छा। तो अच्छा काम था, पिताजी के टाइम का काम था, हम लोग करते थे आराम से। उसके साथ साथ हम इसको स्टार्ट किए थे, तो पैसा आने का हमको परेशानी नहीं था, सोर्स ऑफ इनकम आपके पास ऑलरेडी एक था था। proper। लेकिन हमने अच्छा यूज्ड कैपिटल ड्रेन कर दिया। हाँ, वो तो एक हुआ ही। सेकेंडरी बिजनेस था ये, मतलब कि पार्ट टाइम नहीं, सॉरी पार्ट टाइम, पार्ट टाइम था, फुल टाइम नहीं था, लेकिन अपने उसको बना लिए थे फुल टाइम। और अपना जो फुल टाइम का बिजनेस था उसको पार्ट टाइम उसको पार्ट टाइम कर दिए थे, क्योंकि चस्का लग गया था ना। स्विच हो गया। नहीं, चस्का लग गया था, देख लिए थे कि प्रॉफिट होता है। वहाँ पे 5 लाख रुपए डाल रहे हैं तो 3 महीना में माल बिक रहा है, 2 महीना में माल बिक रहा है। यहाँ 5 लाख डाल रहे हैं तो साला शाम में 50,000 बन जाता है। सही बात वो है। यही आता है, 10% सही तो है। रहता ही रहता है। ठीक है, तो यही है। और आपका कोई सवाल है तो बताइए। रिस्क मैनेजमेंट, बहुत सारे रिस्क होते हैं कैपिटल में, तो रिस्क कैसे मैनेज करें, हम कुछ advice? रिस्क तो वही आपको बताया ना, रिस्क मैनेजमेंट का बस यही है ना कि आपको जो प्रोसेस है, जो डिसिप्लिन है, उसको मैनेज करना है। ये कि हमको एक लॉट पे काम करना है। अगर एक लॉट मेरा 5,000 रुपये का पड़ता है तो मेरा रिस्क 5,000 का ही है ना, उसी को रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर आप वो 10 लॉट ले लेंगे तो वो 50,000 का हो जाएगा। बिना लॉजिक के आप 10 लॉट उठा लिए तो आपका रिस्क तो 50,000 का हो गया। 100%। आप 100 लॉट ले लेंगे तो आपका 5 लाख का रिस्क हो गया। सही बात है। तो वही रिस्क मैनेजमेंट। तो जैसे- आपका लॉट साइज अगर आपको पता है कि हमको कितना लॉट पे काम करना है, और एटीएम और ये जो आपको हम बताएं, अगर उस चीज़ को फॉलो करिएगा, और पोजिशनल काम करना है, इंट्राडे के तरीके से करना है काम, बट मेरा प्रॉफिट नहीं आएगा, हम नहीं निकलेंगे मार्केट से। और उतना हम रूम मार्केट को दे के रखेंगे, उतना जगह दे के रखेंगे कि हम आराम से गाड़ी मोड़ लें। सही बात है। और अगर जाना ही होगा
तो मेरा 5,000 ही जाएगा ना, एक लॉट तो पकड़े हम, एक लॉट तो पकड़े। ठीक है। उसको उस पोजीशन को लेके अपना छोड़ देना है, अगर वो आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो दूसरे दिन हम लोग दूसरा प्लान करें, क्योंकि बाकी का 45,000 तो मेरा पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वेस्ट अपने को ना टाइम करना है ना मनी करना है। आप मार्केट में दुकान खोलते हैं, सामान लाते हैं, तो आपका पूरा 5 लाख का माल एक दिन में बिक जाता है? कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है। नहीं बिकता है। कभी कुछ बिका, कभी कुछ बिका, कभी कुछ डेड स्टॉक हो गया, कभी कुछ लंबा डेड स्टॉक हो गया। कुछ तो expire उसी हो तरह ऐसा ही है ना, कुछ एक्सपायर भी हो गया एग्जैक्टली। तो वो उसी तरह इसमें भी वही सेम चीज़ है। हाँ, इसमें एक अच्छा बात ये है कि आप 5 लाख रुपया दुकान में डालेंगे और आपको 1 महीने के बाद वो 5 लाख का ज़रूरत पड़ेगा या 4 लाख का ज़रूरत पड़ेगा या 2 लाख का ज़रूरत पड़ेगा, आप रैंडम नहीं निकाल पाएंगे। और इसमें आप परसों निकाल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर जो अगर लॉसेज वगैरह हो रहा हो उसमें, तो उस समय के करंट रेट से, करंट सिचुएशन से आपका 5 लाख 2 लाख भी अगर तभी बन गया होगा तो आपको 2 ही लाख निकलेगा ना। नहीं, पूरा निकल जाएगा। नहीं नहीं, जो बचा होगा वो निकल जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं जो ड्रेन कर रहा है उसके लिए बात नहीं कर रहे हैं। हम एज ए बिजनेस मॉडल का बात कर रहे हैं कि अगर आप बिजनेस में 5 लाख रुपए डालेंगे तो 1 महीने में 2 लाख रुपए आपको जरूरत पड़ जाएगा, आप निकाल लेंगे, नहीं निकलेगा ना। कभी नहीं। यहाँ पे आपका पैसा सामने दिखता है। और आप एक डिसिप्लिन बनाए हुए हैं कि पर डे हम इतना यूज करेंगे, इतना target करेंगे। set। आपका कोई माल पड़ा हुआ है, आप उसके उस माल का कोई ग्राहक ही नहीं है आपके पास, कहाँ बेचेंगे उसको? इसमें मेरा पैसा पड़ा हुआ है, हमको पता है इसमें नहीं, उसमें, उसमें नहीं, उसमें हम वहाँ बेच लेंगे। बिल्कुल। तो यही है। तो डिसिप्लिन आप बताए, जैसे कि टाइम भी मैटर करता है। टाइम, तो बेस्ट टाइम फॉर ट्रेड क्या होगा? देखिए, बेस्ट टाइम ऑफ ट्रेड क्या है ना कि अगर इंडियन मार्केट में आप करते हैं तो आराम से 9:30 बजे तक मार्केट को एब्जॉर्ब करें। पहले तो 9 बजे उठ के देख लें, 9:07 तक प्री मार्केट ओपनिंग हो जाता है कि मार्केट ऊपर खुल रहा है कि नीचे खुल रहा है। तो ऊपर नीचे क्यों खुलता है वो भी हम लोग कभी बात करेंगे आराम से ब्रीफ में, वो आप पहले देख लें प्री मार्केटिंग क्या है। उसके बाद 15 मिनट मार्केट को घूमने दें, इसलिए घूमने दें क्योंकि जिसका पोजीशन कल का है अगर वो प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करेगा, जिसका लॉस में वो नया पोजीशन बनाएगा। तो शुरू में जो बहुत तेज मोमेंटम होता है उसमें कभी भी नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। 9:30 के बाद आप आराम से समझिए मार्केट थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद अपना चार्ट वार्ट लगा के देखिए कहाँ पे क्या है, किस जोन में है। उसके बाद आप बढ़िया सा प्लान लीजिए। प्लान कीजिए। बिगिनर्स के लिए आफ्टर 9:30 है, एक्सपर्ट वगैरह पे इन लोग एक्सपर्ट तो 9:15 में, हम लोग 9:15 में आते हैं, 9:17 में प्रॉफिट बुक करके निकल जाते ये हैं। इंडियन मार्केट के लिए। हाँ, 2 मिनट काफ़ी है प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो जैसे सर आप स्टॉप लॉस के बारे में बताएं कि आप स्टॉप लॉस लेते ही नहीं है, तो एज एन बिगनर जो कर रहे होंगे उनके लिए स्टॉप लॉस के लिए क्या फॉर्मूला? देखिए, उनके लिए स्टॉप लॉस तो होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। कम से कम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना होगा। 100 पॉइंट, 20-30 पॉइंट नहीं, तुरंत चढ़ जाएगा। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। 3 हफ्ता या 1 महीना आगे का एक्सपायरी रखिए आप। अच्छा, ड्यूरेशन बढ़ाना है। हाँ, ठीक है। वो भी ये सब तब करना है जब आपको मार्केट का ट्रेंड पता है। और सेम डे जिस डे में एक्सपायर होने वाला है उस पे गलती से भी नहीं, हीरो जीरो तो करना ही नहीं है, कभी नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा एक्सपायरी 3 दिन आगे है तो भैया आज थोड़ा लॉस भी है तो बुक करके निकल जाइए, क्योंकि वो पूरा लॉस होने वाला है। होप में मत रहिए, ग्रीड में मत रहिए, और रिवेंज में तो बिल्कुल भी मत रहिए। आप जीत नहीं पाइएगा मार्केट से जीतना पॉसिबल है, सीधा बात है। सही बात। मार्केट से हर्षद मेहता नहीं जीत पाए तो आम आदमी क्या जीत हाँ, पाएगा? बोल सकते हैं, लेकिन तो प्लेयर आदमी थे, बहुत महान आदमी थे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट के बिग बुल महान आदमी थे, अच्छे आदमी थे। अब वो कुछ गलत चक्कर में, गलत लोगों के सिस्टम में आ गए, अब क्या कीजिएगा। कुछ नहीं। जैसे सर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का बहुत चलन है ना, कि जैसे जो ट्रेड वगैरह जो मतलब एक एक्सपर्ट हो जाते तो बाद में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग के तहत आते हैं कि हम इंस्टाग्राम पे अपना रील वगैरह पे दिखा रहे हैं, तो बहुत जगह उन लोग का मीम भी बनता है इस चीज़ का कि सर उन लोग खुद का लॉस रिकवर करने के लिए वो टीचिंग लाइन में आ रहे हैं और उससे लॉस ये कर रहे हैं। सही बात है। तो उससे क्या होता है, जो बिगनर्स जो कर रहे हैं सर उनको लॉस तो लग रहा है, उनको तो पता है कि सर कर रखे हुए हैं तो इसीलिए बता रहे हैं। उनके थ्रू में सर आप कैसे बताना चाहिए? देखिए, उनको क्या है ना कि कोई रिकमेंडेशन तो पहले तो देना नहीं चाहिए उनको, ठीक है। अगर आपको लॉसेस हो गया है या आपके पास कैपिटल नहीं है और आप ये माध्यम चूज़ किए हैं, अच्छी बात है, अच्छा आपका क्वेश्चन है, बहुत बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो उसके लिए आप कर सकते हैं। देखिए, ज्ञान बांटने में, ज्ञान बेचने में बुराई नहीं है। एक टीचर भी ज्ञान अपना बेच रहा है एंड अगेन उस क्लास वाले को बेच रहा है, बुक्स बेच रहा है। अगर वो ज्ञान बेच रहा है
तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सर उनके पास ले- तो ज्ञान है ना टीचर के पास। हम क्या कह रहे हैं, उनके पास नहीं नहीं, उनके पास ज्ञान है। देखिए ये भी अगर इस प्लेटफॉर्म पे आया है, लॉसेस करके आया है, तो लॉसेस करके उसने इतना तो सीखा है कि उसको कितना बताना उसको पता है। सही बात। नहीं तो बहुत लोग ये कहते हैं कि हाँ। लॉसेस करके आए हैं टीचिंग लाइन से हम, मतलब कि ऐसा मिथ भी है और कहते भी कि टीचिंग लाइन से हम बैकअप लेके पैसा लेके निकल जाते हैं, ऐसा भी बहुत सारा बातें उठती है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोलना भी चाहिए किसी के बारे में। ठीक है, हो सकता है कि किसी के पास अपना ट्रेडिंग के लिए कैपिटल नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत ज्ञान है, या उसके किसी एक मिस्टेक की वजह से उसका पूरा कैपिटल ब्लो हो गया 100% आपके बात से हाँ ये बात है ना। तो है। किसी को आप सीधा नेगेटिव नहीं बोल सकते, अब बोलना भी नहीं चाहिए। नहीं बोलना तो एकदम नहीं चाहिए। ठीक है ना। हो सकता है कि किसी गलती से या उसका इंटरनेट चला गया हो, या कोई बच्चा उसका कुछ गलत कर दिया हो, या ब्रोकर या फोन ही खत्म हो गया हो, फोन ऑन ही नहीं हो रहा हो, और कल एक्सपायरी हो फ़ोन में, तो सब चीज़ तो फ़ोन में है, दूसरा फ़ोन के लिए भी उसके पास कोई तुरंत इंतज़ाम नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मिस्टेक हुआ होगा जानबूझ के या अनजाने में। और अगर कोई अपना ज्ञान बांट रहा है तो एज ए मेंटर अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए ठीक है तो गो अहेड। मतलब सेल्फ डिसीजन। हाँ हाँ हाँ, आपको लगता है, देखिए आज के डेट में क्या है ना कि सब चीज़ ओपन सोर्स है। एक बच्चे को आप कुछ नहीं बता सकते हैं, और हम लोग तो बहुत मेच्योर लोग हैं। सही बात। एक बच्चा भी तुरंत गूगल कर लेता है, तुरंत यूट्यूब कर लेता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि XYZ कोई राम जी या कोई भी श्याम जी का बात हमको ठीक लग रहा है या नया लग रहा है या ऑथेंटिसिटी है उसमें, तो गो अहेड, समझिए, सीखिए। आपको लगता है कि उनका आपको कोर्स लेना चाहिए तो कोर्स भी खरीद सकते हैं। हम रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, जस्ट बता रहे हैं कि आपको लगता है। और ऐसे भी समझिए, अगर आप कोर्स लेंगे मतलब आपको नीड है तभी तो ले रहे हैं ना, ऐसे तो कोई ज़बरदस्ती चिपका नहीं रहा है आपको। ये तो है। ये तो साइकोलॉजी तो यहाँ आपको तो लग रहा है ना कि हमको कहीं ना कहीं पता नहीं है, तभी आप वहाँ पे जा रहे हैं, आप उनसे इन्फ्लुएंस हुए तभी उनका तभी कोर्स जा ले रहे हैं, तभी जा रहे हैं। तो वो कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं। हाँ, मेरा ये है कहना कि अगर वो कोई रिकमेंडेशन देते हैं तो वो थोड़ा सा लीगल टर्म्स नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी को रिकमेंडेशन दे रहे हैं, एक इस तरह मैटर हुआ था राजस्थान में कि क्या मोबाइल या मोबाइल ही शायद वो उल्टा था, वो कॉल के जगह पुट बता दिया था, जो भी था उस समय उल्टा हो गया था, और अच्छा बहुत लंबा पैसा के सबका चला गया। क्योंकि क्या था कि उसका एक्यूरेसी 90-95% था, तो लोग अंधा विश्वास करते थे। ठीक है ना। आज मान के चलिए मंथ में अगर हम 70-75 ट्रेड लेते हैं, 2-2 ट्रेड के हिसाब से भी, अगर 75 ट्रेड लेते हैं तो 70 ट्रेड मेरा विनिंग रहता है, और 5 को हम लूजिंग नहीं मानते हैं, क्योंकि मेरा पोजीशन फंसा हुआ है। हम लॉस को पसंद ही नहीं करते हैं। लॉस आप बुक करेंगे तभी तो लॉस आपका है। लोग रेट देख के डर जाता है, भैया मार्केट में फंसा हुआ है तुम्हारा पैसा, तुम माल दुकान में खरीदे हो, बिका नहीं है तो लॉसेस तुम्हारा थोड़ी है, कभी ना कभी तो बिकेगा। तो वेट करो, एसेट्स है तो वेट करो। हाँ, वो डंप हो जाएगा, वो गाड़ी ही बंद हो जाएगा, वो प्रोडक्ट ही खत्म हो जाएगा, तो जाने दो, कोई बात नहीं, फिर भी एसेट्स तो है, एसेट्स तो चल तो रहा है, चल तो रहा है। तो मेरा यही कहना है कि सभी लोग एक लॉट से स्टार्ट करें आराम से, और लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करें। अगर इंडेक्स में भी काम करते हैं, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी में कोई इंडेक्स बोलते हैं हम लोग, तो उसमें भी लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करें। 1 महीना 2 महीना मोमेंटम कम होगा लेकिन पैसा बनेगा, पैसा बनेगा। आराम से पोजिशनल ट्रेडिंग करें आराम से, कोई बात नहीं है, बढ़िया पैसा बनेगा। एक लॉट से भी आपका अच्छा पैसा बनेगा। अगर 10,000 रुपये भी लगाएंगे तो हमको लग रहा है कि 15 दिन में आपका 20,000 हो जाएगा वो, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। वेट, स्ट्रैटेजीज और साइकोलॉजी भी चाहिए। 100% आपको धैर्य अपार चाहिए। अगर धैर्य नहीं है तो मार्केट में आप नहीं सस्टेन कर पाइएगा। तो जैसे सर एक चीज और पूछना था, जैसे आप जब एज एन ट्रेडर आप जब ऐप पे एग्जीक्यूट करते हैं कोई भी ट्रेड, तो बहुत उस समय जो है ऐप कभी काम नहीं करता, उसके वजह से बहुत सारा लॉसेस वगैरह लगता है। तो ऐप अपना उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों नहीं लेती है? आप एज एन ट्रेडर देखिए, हम लोग उस पर नहीं कर सकते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, क्योंकि वो भी एक थर्ड पार्टी काम कर रहे हैं, उसको भी इंटरनेट कहीं ना कहीं हमारे सैटेलाइट से मिल रहा है। अगर सैटेलाइट का ही वो इशू बना के आपको कर दिया तो आप क्या कर लीजिएगा? मतलब बहुत सारे बहाना है, कुछ भी दे सकता है। तो हमने क्या कहा ना कि आप अपना एक रूम, अपना एक एरिया लेके चलिए ना, आप अपना दायरा लेके चलिए ना, बड़ा दायरा लेके चलिए ना, कि 5-10 मिनट के लिए डिस्टर्ब भी हो तो दिक्कत ना हो, 5 दिन के लिए भी हो तो दिक्कत ना हो, 10 मिनट का बात ही नहीं है। आप अपना दायरा लेके चलिए ना, कि पूरा सैटेलाइटे गड़बड़ा जाए, भगवान ना करे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप अपना दायरा लेके चलिए, और प्रॉफिट और लॉसेस तो है ही ना,
बिल्कुल। आप मान के चलिए कुछ खाते हैं तो कोई चीज़ डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है, उसके लिए दवाई खाना पड़ता है। सही बात है। बस दवाई रखना है हमेशा। कोई भी इंडिकेटर हम नहीं लगाते हैं, हम अपना सिस्टम खोलते हैं, चार्ट खोलते हैं, हर एक टाइम फ्रेम पे हम उसको चेक करते हैं। मेरा अलग अलग टाइम फ्रेम है सारा, किस टाइम फ्रेम पे हम ट्रेंड देखते हैं, किस टाइम फ्रेम पे हम सारा चीज़ हम उसको देखते हैं, मार्केट का पोजीशन देखते हैं, आराम से ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, सिस्टम बंद करते हैं, आराम से नहाने चले जाते हैं, खाने चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। फिर बीच में एक बार खोल के देख लिए, अभी भी मेरा ट्रेड शायद चल रहा होगा, मतलब चल ही रहा होगा, आप तो फॉरेक्स वगैरह भी करते ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आप उतना टेंशन हो के उस काम में इतना टेंशन अगर पाल लेंगे तो वो काम किस काम का, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा उसमें। काम को काम की तरह करना है ना। अगर आप उसमें मतलब लीन हो गए, तपस्या कर रहे हैं और आपको फल भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसा तपस्या का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, मत करिए ऐसा पर्सनल तपस्या। लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना है। और क्या है ना, अपना जगह उतना दे के रखना। कहना कि मेरे पास 5 लाख रुपया है, हम घूमने गए तो 3 लाख खर्चा हो गया, तो 2,000 पड़ा हुआ है, 2 लाख पड़ा हुआ है, सॉरी 2 लाख पड़ा हुआ है, तो हम आ जाएंगे वापस, ठीक है। तो वो अपना रूम हम लोगों को दे के रखना पड़ेगा ट्रेडिंग प्लान में भी हमारा, ठीक है। और लॉसेस उतना ही है इंडियन मार्केट में खास करके कि जितना आप डाइल्यूट कर रहे हैं। अगर 5,000 लगा रहे हैं तो आपका 5,000 का लॉसेस है, दैट्स ऑल। आपका 50,000 नहीं जाएगा। फ्यूचर्स में होता है ना कि कभी कभी ज़्यादा चला जाता है वो। देखिए अभी क्या है ना, फ्यूचर्स के लिए जो हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, तो फ्यूचर्स के लिए ये वीडियोस नहीं है, क्योंकि एज ए बिगनर हमारे पास लोग आएंगे, ऑडियंस हमारे बिगनर हैं, हाँ, ठीक है। तो फ्यूचर्स के लिए 10-20 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए, तभी तो आप फ्यूचर्स में सस्टेन कर पाएंगे। सही बात है। हाँ, और 10-20 लाख रुपया लगा के आप 1,000 रुपया लेके निकलने वाला फ्यूचर्स का लोग होता है? कभी नहीं। जो 500 करोड़ रुपया लगाता है वो 20,000 रुपया लेके निकलता है बॉस। वो 50,000 रुपये लेकर निकलता है, उसको 5 लाख नहीं चाहिए। वो 0.001% भी रिस्क नहीं लेता है। रिस्क हो जाएगा तो बड़ा रिस्क हो जाएगा ना, 500 करोड़ का रिस्क 1% भी हुआ तो बहुत बड़ा। हम लोग 1 लॉट, 100 लॉट, 1,000 लॉट करते हैं, उन लोग का 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार लॉट का साइज रहता है। 1 पॉइंट हिलने का मतलब है कि 10 लाख ऊपर और 10 लाख नीचे, बस सांस ऊपर नीचे होने लगेगा, ठीक है। वो कितना भी बड़ा प्लेयर रहेगा, सांस ऊपर नीचे तो होता है, सीधा सीधा बात है। तो वो लोग क्या है ना, सिक्योर गेम करते हैं, उन लोगों को बहुत प्रॉफिट नहीं चाहिए, लेकिन रेगुलर प्रॉफिट चाहिए होता है, तो वो लोग उस फ्यूचर्स के हिसाब से काम करते हैं। तो जैसे कि सेफ आजकल बहुत चलता है कि मार्केट रिस्की है और म्यूचुअल फंड सेफ है, तो आप इसमें बता सकते हैं म्यूचुअल फंड और मार्केट में क्या डिफरेंस है और क्या सही है? म्यूचुअल फंड और मार्केट में क्या है ना कि देखिए, म्यूचुअल फंड उनके लिए है जिनके पास ट्रेडिंग का टाइम नहीं है। जिनके पास ट्रेडिंग का टाइम नहीं है वो बिना मतलब का टेंशन नहीं ले सकते हैं, उनको बहुत सारा काम है, वो अपना SIP करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं और ठीक ठाक पैसा बन जाता है, ऐसा नहीं है, ढंग से बन जाता है। बट ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग है। आपको एक ट्रेन से सफ़र करना और एक कार से सफ़र करना, कार का सफ़र थोड़ा कष्टकारी है, ठीक है, लेकिन जो फील है, जो आनंद है, जो नेचर है, फ्रीडम, जो फ्रीडम है, इसमें है, वो ट्रेन में कहाँ है? हाँ, जहाँ मन किया रुक गए, लेकिन सही वहाँ बात तो है, नहीं। ये तो पॉइंट वाली बात है। ठीक है ना। तो और मज़ा तो सफ़र का ही होता है ना। सफर तो चल ही रहा है, बस गाड़ी अलग है। गाड़ी अलग है, और वो गाड़ी कोई और चला रहा है, हाँ, और ये भी है। अपने को दूसरा ड्राइवर पसंद नहीं है। अब ट्रेन वो चलाने देगा नहीं हमको, सही बात। फ्लाइट तो उड़ाने देगा नहीं, तो अपनी गाड़ी से चलते हैं, क्या दिक्कत? बिल्कुल सही बात। नहीं तो जैसे म्यूचुअल फंड्स और मार्केट में एक चीज सिमिलर होता है ना कि जो आपको रिस्क मैनेजमेंट है वहाँ भी है थोड़ा मोड़ा। एग्जैक्टली है। तो उस पे जो है ना आदमी का साइकोलॉजिकल टर्म क्या हो गया है कि म्यूचुअल फंड मतलब सेफ है, वो बहुत हद तक सेफ है, ठीक है, तो इस वजह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है बिना ये रिसर्च किए हुए। ठीक है। तो उसको आप कैसे मतलब आप बताना चाहेंगे कि उसको रिसर्च कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कर सकते हैं? देखिए, रिसर्च बहुत इसमें करने का काम नहीं है। म्यूचुअल फंड में कोई बहुत रिसर्च करने का काम नहीं है। उसका 4-5 साल का पीछे का उल्टा के देख लीजिए कि क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से आप लगा दीजिए। और दूसरी रिस्क चीज, किस हिसाब का होता है? रिस्क तो उसमें हमको लगता है कि रिस्क तो दोनों में है। म्यूचुअल फंड का रिस्क कोई और ले रहा है आपके पैसे पे, हाँ, वो जो कंपनीज है वो ले, ठीक है, और वो कहाँ लगा रहा है वो भी आपको नहीं बता रहा है, नहीं। और आपका पैसा का रिस्क आप ले रहे हैं और आपको पता है कि आप कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ पे ब्रेक लगाना है, कब लगाना है। हाँ, वैसे म्यूचुअल फंड में बेसिकली जिस कंपनी में लगा रहे हैं तो वो जैसे कंपनी लॉस में जाती है तो वो स्विच कर जाती है दूसरी कंपनी पे, ऐसा भी होता है ना। वो तो उनके एडवाइजर होते हैं, फंड मैनेजर होते हैं, वो लोग करते हैं, वो उन लोगों का अपना और फंडा जैसा है एक काम ऐड करने भी का। चलता है म्यूचुअल फंड मतलब सही है,
एक कॉन्सेप्ट भी बना दिया गया है, माइंडसेट भी हो गया है, तो ये सही है क्या? देखिए गलत कुछ नहीं है, आज हम लोग भी यहाँ पे हैं, सब सही है, ठीक है, वो गलत कुछ भी नहीं है। वो अपने हिसाब से काम करते हैं, वो भी अपने हिसाब से, ठीक है। हम आपको बताया ना कि जिनके पास वक्त नहीं है वो म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ा बात क्या है ना कि जिसको कमाने आता है ना, तो उसको सेविंग करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरा अपना ये- फंड है। अच्छा, मतलब अगर हमको पता है कि हम अभी बैठेंगे, हमको 20,000 का काम है, हम 20,000 रुपया निकाल लेंगे, किसी आप ही से भैया से बोलेंगे कि भैया हमको 50,000 रुपये 2 दिन के लिए दीजिए, हम अपना 20,000 निकाल के आपको 50,000 लौटा देंगे। तो हमको पैसा सेविंग नहीं क्या काम है, लेकिन करना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। करना चाहिए, लेकिन सिर्फ सेविंग ही नहीं करना चाहिए, जीवन जीने के लिए भी है, सही बात। जीना भी तो है। जीवन है, जीना भी है, और रिस्क लेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? हाँ, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि रिस्क नहीं लेना भी तो सबसे बड़ा रिस्क है। पॉइंट है सर, Point है। ये आप बहुत सही बात बता हाँ, रहे अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आपका रिस्क कोई और ले रहा है। और रिस्क है तो इस तो मेहता साहब का है इसलिए तो बोले ट्रेडिंग। ट्रेडिंग। तो सर जैसे आप हम्म। थोड़ा अब जो है ना, ये तो इंडियन मार्केट का हाल हो गया सर ना, वर्ल्ड मार्केट और इंडियन मार्केट में क्या क्या डिफरेंसेस है, और वर्ल्ड मार्केट के बारे में थोड़ा सा और बताते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह जो होता है वो भी। देखिए इंडियन मार्केट में क्या है ना कि टाइम फिक्स है कि भैया 6 घंटा मार्केट चलेगा, ठीक है। वर्ल्ड मार्केट में क्या है ना कि आपको टाइम बहुत मिलता है, मतलब आपको रूम मिलता है, बढ़िया रूम, 23 घंटा मार्केट चलता है, डिसीजन लेने के लिए प्रॉपर आपके पास टाइम बहुत होता है, ठीक है, सोच सकते हो। सोच सकते हैं। उसमें क्या है कि आपको इंडियन मार्केट के हिसाब से कोई थीटा डीके नहीं होता है कि भैया हम पेमेंट लगाए हुए हैं, मेरा इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी है, तो ये उसमें नहीं होता है, ये अच्छा फीचर्स है, ठीक है। उसमें लेवरेजेस का पार्ट होता है, वो चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, टाइम ज़्यादा मिलता है आपको। अगर कोई पोजीशन आपका फंस जाता है तो आप उसको आराम से होल्ड कर सकते हैं जब तक आपका कैपिटल है। एवरेज लेकिन किसी ने नहीं करना है, हाँ। एवरेज नहीं करना है। कभी नहीं करना है कभी एवरेज। नहीं। अगर एवरेज करेंगे पैसा नहीं बनेगा, सारा पैसा डूब जाएगा। कभी एवरेज नहीं करना है। सीधा सा बात है, हम एक आदमी को लाए काम कराने के लिए, ठीक है, मेरे घर में 10 आदमी का काम है, हम एक आदमी को लाए, वो अंडर परफॉर्मिंग रहा, तो आप क्या कीजिएगा? वो आप 500 रुपये जो उसको दिए हैं तो उसको प्रेशराइज करके 5,000 का काम करा लीजिएगा? नहीं कीजिएगा, आपका टाइम खराब होगा, पैसा तो खराब हो चुका है, पैसा तो गया। हो चुका है ना। तो आप नया अपॉर्चुनिटी ढूंढिए ना कि कौन बेस्ट करने वाला है, उस पर करके उसके ऊपर निकल जाइए। उस पर डांट के भी बोल के कोई फायदा नहीं कोई है। फायदा नहीं है। तो कभी एवरेज नहीं करना है, क्योंकि आप जब एवरेज करेंगे वो पोजीशन हो सकता है आउट ऑफ द मनी हो गया हो, तभी तो आप एवरेज कर रहे हैं ना। अगर इन द मनी रहेगा तो आप तो रॉकेट है। नहीं, ये साइकोलॉजी अब डालेंगे, पर्सनली डालना है। डालिए ना, अच्छा होगा। हम तो कह रहे हैं पोजिशनल आराम से करना है, प्रॉफिट आएगा, घबराना नहीं है। ये सोच के कि मेरे पास टाइम है, मेरे पास टाइम पड़ा हुआ है और हम इतना में नहीं रुकने वाले हैं, कम से कम 50% तो लेके जाएंगे। अगर 5,000 रुपये डाइल्यूट किए तो 2500 तो लेके जाना है। ले लेंगे, एक हफ्ता में ले लेंगे 2500, ऐसे मिलेगा। वो है कि टाइम पीरियड देना पड़ेगा, ये माइंड को सेट करना पड़ेगा। हम क्या बोले आपको, मेरा लॉट रहेगा, हम एकदम इन द मनी काम करेंगे, हम कभी आउट द मनी का नहीं करेंगे। मेरे पास पैसा कम पड़ रहा है, हम कल कर लेंगे काम, कल थोड़ा प्रीमियम का रेट कम हो जाएगा, कल कर लेंगे, या नहीं रेट कम हुआ तो हम अगले वीक कर लेंगे। कोई मेरे पैसे में जंग तो नहीं लग रहा, ख़त्म तो नहीं हो रहा है ना। अब ज़बरदस्ती का डाल के ख़त्म करना तो करिए। हाँ, वही है, वही बेसिकली कोई भी बिजनेस है हम्म। तो टाइम सब कुछ मांगता है, तो टाइम दीजिएगा तभी मिलेगा, टाइम नहीं दीजिएगा तो कुछ नहीं। और हम लोग भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो 2-2.5 घंटा का ट्रैवल करके हम आए आपके पास। तो टाइम उसके तो लिए दिए। बहुत हम लोग 2.5-3 घंटा का ट्रैवल करके हम आपके पास आए, तो टाइम तो दिए, क्योंकि हमको भी आपसे मिलना था, सही बात हाँ। है ना। और आप भी हमको टाइम दे रहे हैं 2.5 घंटा, तो हम लोग बराबर हो गए। नहीं, LHS equal to RHS। तो सर जैसे कि वर्ल्ड मार्केट के बारे में थोड़ा सा डीप और जानना हो हम लोग को, तो आप कैसे, मतलब बताइए थोड़ा इसके बारे में। देखिए वर्ल्ड मार्केट में क्या है ना कि उसमें करेंसी पेयर्स होते हैं, जैसे वो इंडियन मार्केट में भी होते हैं, अच्छा अच्छा। टाइम अलग अलग होता है। जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट का क्या है कि 3:30 बजे तक का काम होता है, जबकि वो 3:30 नहीं, 3:45 बजे तक का होता है, क्योंकि सारा सेट ऑफ वटअप होकर 3:45 बजे तक होता है। कि कभी आप गौर करिएगा कि जिस समय आप पोजीशन छोड़े होंगे होल्ड पे, तो उस समय अगर 230 रुपया दिखा रहा होगा, तो आप बाद में चेक करते होंगे तो 350 हो जाता होगा, हाँ, कभी कभी या कभी कम हो जाता होगा। तो उस समय वो सारा सेटलमेंट होता है, तो 15 मिनट का टाइम उसमें लगता है। और जैसे अगले दिन दिखाता ओपन क्लोज। हाँ, वो तो दूसरा चीज़ है, वो तो गैप डाउन गैप अप वो अलग चीज़ है। तो वो क्यों होता है? इस वर्ल्ड मार्केट की वजह से होता है। अच्छा,
गैप डाउन गैप अप इसलिए होता है कि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे लाके छोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद भी बाकी लोग चलते रहे ना, बाकी लोग चलते रहे, तो इसके हिसाब से या तो ऊपर चले गए या तो नीचे चले गए। अगर नीचे चले गए तो ये इंडियन मार्केट नीचे खुल गया, ऊपर चले गए तो इंडियन मार्केट ऊपर खुल गया। गैप अप गैप डाउन वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से होता है। तो वर्ल्ड मार्केट का आपको कितना साल का एक्सपीरियंस है? वर्ल्ड मार्केट का भी मेरा 5 साल से ऊपर का ही होगा। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अभी भी, मतलब डेली वाइज में आप आराम उसमें से एक दो ट्रेड कर रहे हैं? आराम से आराम से आराम से। तो सर जैसे आप अभी तक के इसमें ना सर सबसे बिगेस्ट लॉस बताइए सर, और जो बिगेस्ट प्रॉफिट जो हुआ होगा, जो आपका एकदम अचानक जो नया सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा सर। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हम एक दिन किए थे 72 लाख का। 72 लाख इन्वेस्टमेंट कितना था? इन्वेस्टमेंट, ये फ्यूचर ऑन ऑप्शन में था। ये हम शेयर अभी नहीं कर सकते हैं आपसे, लेकिन हम आपको जस्ट प्रॉफिट बता दें। 72 लाख वन डे। सबसे बिगेस्ट प्रॉफिट, तो बिगेस्ट लॉस भी बता देते तो। लॉसेस भी हमको लगता है कि 40-40 लाख। One day. लॉस आपका कम One day. है। वो लॉस कम है, अभी भी आप 30 लाख ऊपर है। हाँ तो वो है अभी आपका, तो जैसे लेकिन देखिए क्या है ना, ये प्रोसेस है, लॉस प्रॉफिट होता है, ये होता ही रहेगा, है ना। हम लोगों को क्लोज ग्रीन में करना है, ये ध्यान रखना है। अगर मेरा 2000 का प्रॉफिट बना है और मेरा 1000 का लॉस है, तो अपने को 1000 बुक करके घर जाने का है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी भी 1000 कमाया है। लेकिन यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं ना, कि हम लोगों ने 10,000 लगा के 2000 रुपये कमा लिया और 1000 नीचे आ गया ना, तो वो 1000 के लिए लड़ाई कर रहे हैं और अपना भी 3000 दे के जा रहे हैं। अच्छा, जो आया लेके निकलो। फिर उसका दूसरा ट्रेड में तुम कमा लेना। कहने का मतलब है कि आप 10,000 लगाए, आपको 2000 आ गया, फिर आप कोई दूसरा ट्रेड ले लिया। ऐसा तो हम तो बोलते हैं 2 से ज़्यादा ट्रेड लिए ही मत कभी भी। एक ट्रेड में आपका प्रॉफिट आ गया, बंद कर दीजिए। अगर बहुत चुल हो रहा है तो एक ट्रेड और ले लीजिए। अगर ईश्वर और सब सेटअप आपके साथ है तो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर लॉसेस हो गया तो जल्दी से लॉसेस बुक करिए और निकलिए। मतलब करना है, कुछ करे और निकले। हाँ, बस जल्दी निकले। हाँ, और अगर हमारा सीरीज़ आया, ये पॉडकास्ट का अगर सीरीज़ हम लोग करते हैं, अगर ऐसा हमको टाइम मिले और आप लोगों को भी टाइम मिले, तो हमको लगता है कि हम वो नॉलेज दे सकते हैं जो कि शायद यूट्यूब पे नहीं है। और ये लाइन भी बहुत लोग बोलता है, लेकिन हम प्रूव करके दिखाएंगे। नहीं सर, तो जरूर होगा सर, ये हम प्रूव करके दिखाएंगे। ये लोग, कई लोग बोलते हैं, और अच्छा है, सब लोग अपना अपना बताएं, हम भी अपना बता रहे हैं। सब लोग अपना अपना काम करें, इसी तरह आगे बढ़ें। एक लीगल एडवाइस कुछ लास्ट में देना चाहेंगे? कि किसी भी ट्रेडर को या किसी भी बिगनर को कभी भी अपने मतलब लेवल से ज़्यादा कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। एक रिस्क का दायरा बना ले। हाँ, फिर हाँ, और कभी भी किसी का पैसा लेके कभी काम नहीं करना चाहिए। और ये सोच के भी काम नहीं करना चाहिए कि आज किसी का पैसा मेरे पास में आया है तो कल मेरा ईएमआई है तो हम उससे डाल के पैसा निकाल के फिर वापस कर देंगे, तो ईएमआई भी नहीं जाएगा और सामने वाले का पैसा भी जाएगा। तो ये सारा मेरा एडवाइस है। जेन्युइन एडवाइस, बहुत जेन्युइन एडवाइस यही होता है। ठीक है, और एक लॉट से करिए और थोड़ा रूम बना के करिए, अपना दायरा बना के चलिए। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से है। मार्केट तो बरसात में भी है, धूप में भी है, आंधी में भी है, तूफान में भी है, वर्ल्ड वॉर में भी है, चल रहा है अभी भी। सही बात है, चल रहा है। सब जगह चल रहा है। सावन भादो सब में मार्केट है। जब आपके पास इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है और कुछ करना भी नहीं है, घर में अपना फ़ोन लैपटॉप या अपना कर लेना है, तो मेरे हिसाब से बहुत हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंसली धीरे धीरे करिए, स्टेप बाय स्टेप करिए, ये सोच के कि एक बच्चा को भी आने में टाइम लगता है, 9 महीने टाइम दीजिए सही तब मिलेगा। हाँ, तो कम से कम 1 साल तो आराम से करिए और 6 महीना एक प्रोसेस को करते जाइए। अगर एक लॉट से कर रहे हैं तो कितना भी आपके पास 1 करोड़ का कैपिटल क्यों ना आ जाए, एक लॉट से आगे मत बढ़िए। डिसिप्लिन, अगर ये आप लोगों ने कर लिया तो पैसा बन जाएगा, और अगर नहीं किया तो पैसा कभी मत नहीं बनेगा। कोई नौकरी वोकरी देख लीजिए आप। चलिए ठीक है सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। वीडियो में काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो ये वाला रहा है और अच्छा लगा सर आपसे बात करके। दूसरा सीरीज, इस पॉडकास्ट का दूसरा सीरीज भी आएगा सर, और उस पर हम लोग काफ़ी उस पर डीप जाके बात करेंगे सर। चलिए बढ़िया। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब जिस सिटी में हैं हम लोग, और हमको भी बहुत खुशी हुआ कि हम लोगों के नियर अबाउट में इतना अच्छा काम हो रहा है। मेरे एक कलीग हैं, मेरे छोटे भाई हैं, उनके कहने पे हम लोग यहाँ पे आए, आप लोग इनवाइट किए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उस भाई का भी धन्यवाद हम लोग करते हैं। हाँ, ठीक है। और वो भाई सबका मदद करते हैं,
बहुत 100%। हाँ। वो अननोन थे एकदम, हमारे लिए अननोन थे, तो एक हम्म, जगह मिले थे, हम्म, तो वो फिर हमें एकदम 100% सपोर्ट दिखाए। हम्म। उनका है, वो है, नेचर ही है उनका ऐसा। चलिए बाकी सब महादेव करेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को, हमको इतना टाइम देने के लिए थैंक यू नहीं, सर, और आप इतना भी और मेहनत इतना कर अच्छा रहे हैं। पॉडकास्ट कराने के लिए। Thank थैंक यू सो मच, thank you. थैंक यू सो मच।